हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया है? आई होप 2024 आ चुका है और ऐसे में आपकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो रही होगी बाहर घूमने जाने के लिए, और साथ ही बजट की भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी। तो डोंट वरी, आज हम आपको 2024 में घूमने वाले उन देशों की लिस्ट बताने जा रहे हैं, उन देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप इजीली पहुंच सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे में, यानी कि बजट फ्रेंडली ट्रेवल कर सकते हैं जहां पर आपको बिल्कुल भी खर्चा नहीं लगेगा। और इसी के साथ दोस्तों, आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी खूबसूरत देशों के बारे में, उनके खूबसूरत डेस्टिनेशंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हो जाइए हमारी गाड़ी पे सवार और पहुंचते हैं कुछ सस्ते देशों की सैर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। तो चलिए दोस्तों, कुछ सस्ते देशों की सैर पर चलते हैं और बताते हैं आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में जो बेहद ही आपकी जेब पर हल्के रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड हमारे देश के काफी करीब है और यहाँ जाना हर कोई चाहता है। दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र है थाईलैंड। आधुनिक शहरों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत भी अपने में समेटे है। यह भव्य शाही महल और प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदर समुद्र तट और रोमांचक नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। ये सैलानियों के बीच काफी पॉपुलर है, जिसकी एक वजह ये भी है कि ये देश घूमने फिरने के लिहाज से काफी किफायती भी है। ये देश अपने लाजवाब थाई व्यंजनों के लिए जाना जाता है, अपने वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। महज 40 से 50 हजार रुपए में इस देश को एक्सप्लोर किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बेहतरीन नाइट लाइफ मिलेगी, साथ ही आपको बेहद ही खूबसूरती दिखेगी, खूबसूरती प्रकृति में भी और खूबसूरती लड़कियों में भी। दोस्तों, थाईलैंड में एक ऐसी स्ट्रीट है जहाँ पर बच्चों का जाना मना है, क्योंकि ये स्ट्रीट सेक्स फ्री स्ट्रीट है। यहाँ पर लड़कियाँ खुल्लम खुल्ला लड़कों को सेक्स के लिए प्रपोज करती हैं और अपना रेट भी बताती हैं। यानी यहाँ पर आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप अपने देश में नहीं कर पा रहे हैं। खुशखबरी तो ये है कि श्रीलंका की तरह थाईलैंड ने भी अब भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री कर दिया है। इसकी वैलिडिटी 10 मई 2024 तक रहेगी। दोस्तों, इजिप्ट यानी मिस्र अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। दोस्तों, ये पिरामिड्स का देश है। साथ ही यहाँ आप नील नदी, शानदार पिरामिड्स और कई प्राचीन मंदिर और मस्जिदों को देख सकते हैं। यहाँ भी घूमने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है और प्रति व्यक्ति के हिसाब से 50 हजार रुपए के आसपास खर्चा आएगा, क्योंकि वीजा फीस भी ज्यादा नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। इसलिए आप मिस्र को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर 3 से 4 दिन में आप बहुत कुछ देख सकते हैं। पिरामिड्स को जानना, उसके इतिहास को समझना और रहस्यों के बारे में जानना बेहद ही दिलचस्प है इजिप्ट में। दोस्तों, अब बारी आती है श्रीलंका की। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका अपनी संस्कृति, सुखद वातावरण, खान पान और खूबसूरत लैंडस्केप के लिए मशहूर है। यहाँ के जंगल से लेकर मैदान और पहाड़ से लेकर रेतीले समुद्र तट यहाँ आने वाले सैलानियों को खूब लुभाते हैं। यहाँ जाने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ घूमने के लिए प्रति व्यक्ति महज 35 से 40 हजार रुपए ही खर्च होगा, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खान पान को लेकर भी ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन भी काफी सस्ता है और घूमने के लिए बहुत खूबसूरत जगह, इसलिए रेडी हो जाइए श्रीलंका जाने के लिए। दोस्तों, वैसे दुनिया में टूरिस्ट प्लेसेस में बाली का नाम हमेशा टॉप लिस्ट पर रहता है। हनीमून के लिए जाना हो या फिर बैचलर पार्टी के लिए या फिर दोस्तों के साथ किसी सस्ते फॉरेन ट्रिप पर, बाली हमेशा लोगों की चॉइस में सबसे ऊपर रहता है। यूँ तो बाली घूमने के लिहाज से बेहद ही खूबसूरत जगह है, लेकिन एक और वजह है जिसकी वजह से लोग सबसे ज्यादा यहाँ आते हैं, और वो है सस्ती और बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन। जी हाँ, बाली हमेशा से ही थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों के बाद सस्ती जगहों में गिना जाता है। थाईलैंड और वियतनाम के बारे में तो हमने आपको बता दिया। चलिए अब बताते हैं बाली के बारे में। अगर आपकी वाइफ काफी समय से फॉरेन घूमने का मन बना रही है तो मात्र 70 से 80 हजार रुपए में आप बाली घुमा सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर वीजा ऑन अराइवल है, लगभग 2500 से 3000 रुपए लगेंगे। इसी के साथ फ्लाइट भी अगर आप पहले बुक कराते हैं तो काफी सस्ती पड़ जाएगी। एंड टाइम पे अगर बुक कराई तो भाई महंगी पड़ेगी। अगर आप दिल्ली से बाली के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको दोनों तरफ की फ्लाइट का खर्च 20,000 रुपए के आसपास पड़ेगा। ऐसे में आपको पहले फ्लाइट बुक करनी होगी
और आने जाने का वीकेंड रखने के बजाय वीकडेज रखें, जिससे कि फ्लाइट और सस्ती मिल जाए। इसी के साथ दोस्तों, बाली में अच्छे अच्छे होटल्स की कमी नहीं है। यहाँ भी स्टे करने के लिए इतने बढ़िया ऑप्शन हैं जिन्हें आप कम पैसों में बुक कर सकते हैं। वैसे यहाँ का खाना भी काफी सस्ता है। आप आराम से 300 रुपए में पूरा दिन मजेदार खाना खा सकते हैं। आपका बजट टाइट है तो यहाँ का लोकल फूड भी जरूर ट्राई करें। बाली घूमने के लिए आप कैब बुक करने के बजाय स्कूटर या साइकिल किराए पर ले सकते हैं। इसके जरिए भी आप अपने हजारों के खर्च को बचा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, वियतनाम में नया साल मनाना आपके लिए बेहद ही यादगार साबित हो सकता है। यहाँ आपको बता दें कि घूमने के लिए कई सारी जगह है। आप चाहे तो यहाँ आसानी से अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली से वियतनाम की यात्रा करते हैं तो आपको यहाँ जाने में मात्र 4 घंटे का समय लगेगा। फ्लाइट के टिकट की बात करें तो अगर दिल्ली से जाते हैं तो मात्र 15 से 20 हजार रुपए में टिकट हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन भी ज्यादा महंगा नहीं है और वीजा फीस भी बहुत कम है। इसीलिए दोस्तों, वियतनाम परफेक्ट है उस जगह पर जहां आपका बजट कम होता है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका भी एक बेहद ही खास ऑप्शन है अगर आप कम बजट में घूमना चाहते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे अमीर देशों में से ये एक है, लेकिन ये अभी भी औसत दर्जे का है, ज्यादा महंगा नहीं है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में आपको बहुत ही खूबसूरत समुद्र तट नजर आएंगे, शानदार पहाड़ और आदिवासी जीवन देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब सस्ते की बात हो ही रही है तो नेपाल तो जरूर इस लिस्ट में शामिल होगा। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में शामिल नेपाल को दुनिया की छत भी कहा जाता है। दोस्तों, हिमालय पर्वत की गोद में बसा ये देश चारों तरफ से हरियाली से घिरा है। पहाड़ों के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता के दीवाने लोग साल भर नेपाल घूमने के लिए आते रहते हैं। नेपाल आने वाले लोगों में कई तरह के लोग होते हैं, जैसे कि पर्वतों के नज़ारों के शौकीन, हिमालय पर ट्रैकिंग करने के शौकीन। इनके साथ ही कुछ लोग नेपाल की संस्कृति और सभ्यता को देखते भी हैं। इसके साथ ही एक बात आपको बता दें, नेपाल देश में आपराधिक गतिविधियां न के बराबर है, इसलिए ये देश आपको बहुत ही सिक्योर फील कराएगा। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा फ्री कंट्री है। हाँ, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और एंट्री करते समय कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने होंगे। आपको यहाँ जाने के लिए दोनों तरफ से रास्ता मिलता है, बाय एयर भी और बाय बस भी। हालांकि ट्रेन सुविधा अभी मौजूद नहीं है। इसी के साथ वहाँ स्टे करने के लिए बहुत ही कम बजट के होटल्स भी मौजूद हैं, डॉर्मेट्रीज भी मौजूद हैं। ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली मिल जाता है और बहुत सस्ता भी है। फूड की आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल इंडियन फूड मिलेगा, वो भी इंडियन रुपी के हिसाब से। आई होप दोस्तों, इन देशों के बारे में जानकर, सुनकर और समझकर आपको अच्छा लगा होगा और ज़रूर आप इनमें से कोई ना कोई देश प्लान कर ही लेंगे। आपको इनमें से कौन सा देश पसंद आया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या आप भी 2024 के लिए प्लान कर रहे हैं, ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।